बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आज मैं बात करूँगा हमारे जो हाथ पांव सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं जो, उसके ऊपर के इसका रीज़न क्या है, ये होता है ऐसे क्यों है, और इसका आसान सा हल क्या है। जो आसान तरीका कोई ऐसा हो जिससे ये मामला जो मसला है ये ख़त्म हो जाए। और दूसरे वजह ये कि हमारे जिस्म के अंदर, जैसे अभी ये सर्दियाँ चल रही हैं, हमारे अंदर जिस्म के कई बार ऐसे होता है कि जैसे सुइयाँ से चुभ रही हैं, ऐसे होता है, ऐसे फ़ील होता है। ख़ास तौर पर जब हम साए के अंदर बैठे हो या रूम में बैठे हो, एकदम से धूप में चले जाएं, तो ऐसे होता है कि जैसे हमारे जिस्म के अंदर सुइयाँ सी चुभ रही हैं, सुइयाँ लगी हुई हैं। तो उसकी वजह क्या होती है, वो किस वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है, वो इसका मैं आज एक बेहतरीन और आसान सा आपको तरीका बताऊँगा। वो उससे इंशाल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाएगा। और ये होता क्यों है ये भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकान के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो होता क्या है कि जो हमारे हाथ पांव सुन्न होते हैं, उसका जो असल रीज़न होता है वो ये होता है कि हमारा जो बैठने का तरीका होता है, कई बार ऐसे होता है कि हम बैठ किसी ऐसे एंगल से जाते हैं कि हमारा हाथ, बाजू या पाँव या टांग, कोई भी जो हिस्सा हमारा सो जाता है वो दबाव में आ जाता है। उसके अंदर वज़न पड़ जाता है, दबाव इतना पड़ जाता है कि जो हमारी नसें होती हैं, जो नाड़ें हमारी जो खून सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं हमारे उस हिस्से को, पाँव है, हाथ है, जो दूसरा जिस्म का कोई भी हिस्सा है, तो वो दब जाती हैं। वो दबने की वजह से जो ब्लड है वो रुक जाता है, ब्लड उस चीज़ को नहीं मिलता, उसकी वजह से हमारा हाथ जो है वो सुन्न हो जाता है। जितनी देर वो दबाव रहता है हमें फ़ील नहीं होता। जैसे ही हम उस जगह से हिलते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारा ये हिस्सा जो है वो सो गया है, सुन्न हो गया है, उसमें कोई हरकत नहीं है, ऐसे फ़ील ही नहीं होता। उसको हम हाथ भी लगाते हैं तो पता नहीं चलता कि ये जिस्म का हिस्सा हमारे साथ है कि नहीं है, उधर फ़ील ही कुछ नहीं होता। उसकी वजह यह होती है कि उधर ब्लड नहीं होता। जिस्म के जब किसी हिस्से को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो हिस्सा सुन्न हो जाता है, जिसे कह लो कि बेकार हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, महसूस ही कुछ नहीं होता। जब उसके अंदर ब्लड जाएगा तब हम उसके ऊपर चोट मारेंगे तो उसको महसूस होगा, तकलीफ़ महसूस होगी। अगर उसके अंदर ब्लड नहीं होगा, वो ब्लड से खाली होगा, तो उसको चोट भी महसूस, तकलीफ़ भी महसूस नहीं होगी। तो इसके लिए जो होता है, दूसरी वजह ये होती है कि जो हमारे अंदर जो सुइयाँ से चुभती हैं, ये कैल्शियम की कमी होती है, पानी की कमी होती है। ये सर्दियों में पानी वो कम पीते हैं, पानी की कमी की वजह से ये मसला बहुत ज़्यादा बनता है। इसमें अगर हम आपको मसलन एक दिन ये महसूस हुआ कि आपके जिस्म में सुइयाँ से चुभ रही हैं, जब आप साए से धूप में जाते हैं, तो आप एक दिन ही पानी जो है वो 3 से 4 गिलास पी लें, खाने के बगैर। खाने में जो पीते हैं वो नहीं, खाने के बगैर 3 से 4 गिलास पानी के पी लें। दूसरे दिन आपको महसूस हो जाएगा कि आपका जिस्म है वो ठीक हो गया है, जो सुइयाँ से आपके जिस्म में चुभ रही थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो इसलिए इसका जो बेहतरीन आसान सा मैं हल आप लोगों के लिए लेकर आऊँ वो ये है कि आप इसमें अंजीर का इस्तेमाल करें। अब मैं अंजीर का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंजीर का इस्तेमाल करने का नहायत ही आसान सा तरीका है। रात को इसको पानी में भिगो के आप रखें, क्लीन करके 2 पीस 3 पीस आप पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठ के उनको खाएं और साथ वो पानी भी पी लें। इससे होगा क्या कि आपका जो मैदा है, जो हाजमे का काम है, वो ठीक बिल्कुल हो जाएगा। हाजमा आपका बिल्कुल ठीक, खाना आपका जो ठीक से हज़म होने शुरू हो जाएगा। जो गैस है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये मसला जो है एक गैस की वजह से भी पैदा होता है। आपके अंदर जो मैदे के अंदर गैस पैदा होती है, खाना आपका ठीक से हज़म नहीं होता, उसकी वजह से भी ये मसला पैदा होता है कि आपके गैस की वजह से आपके ये प्रॉब्लम पैदा होने शुरू होती है कि जिस्म के जो हिस्से हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। आप पाँव के वज़न के ऊपर ज़्यादातर बैठ नहीं सकते, ज़्यादातर बैठते हैं तो आपके पाँव सुन्न हो जाते हैं। उसकी वजह भी चाहिए होती है कि पाँव के ऊपर ज़्यादा वज़न आता है तो ब्लड आपका रुक जाता है। उसकी वजह यही होती है हमारा कुछ खाना पीना भी कुछ ऐसा ही है, हमारी कुछ डाइट भी ऐसी होती है, खाने को भी हमारे कोई ख़ास ताकत की चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म जो है वो इतनी मजबूत नहीं होता, कमज़ोरी होती है जिस्म के अंदर, तो ब्लड जो है वो जल्दी रुक जाता है। उसकी वजह से ये हमारे पाँव जो हैं वो सो जाते हैं जब हम पाँव के वज़न के ऊपर खाली बैठते हैं। तो वैसे भी जब हाथ पाँव सुन्न होते हैं, कई बार रात को सोए हुए हमारे हाथ जो हैं वो सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। उसकी वजह से हम करवट के किसी साइड पे करवट लेके सोए होते हैं तो जो हमारा हाथ होता है, जब बाजू होता है, वो नीचे या दब जाता है, इसके ऊपर वज़न आ जाता है और ब्लड जो है वो रुक जाता है। जब हमारी आँख खुलती है, देखते हैं, हमारा जैसे लगता है जैसे बाजू या हाथ हमारे साथ ही नहीं है। तो उसकी भी जो मेन वजह होती है वो यही होती है कि आपका ब्लड जो है वो रुक जाता है, आपके हाथ को ब्लड नहीं मिल रहा होता। उसकी वजह से आपका जो हाथ है वो सो जाता है, या पाँव है, टांग है, जो भी जिस्म का हिस्सा है वो सो जाता है। उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है।
आप ये अंजीर जो मैंने अभी आपको बताई है इसका इस्तेमाल करें। ये तकरीबन 4-5 दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होना महसूस हो जाएगा कि आपको फ़ायदा इसका हो रहा है। तो इसका इस्तेमाल करें। और खजूरें अगर आपके पास हो तो साथ खजूरें भी खाते रहें। वो वैसे ही खा सकते हैं, उनको जिनके भिगो के खाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही दिन में 2 से 3 खजूरें आप खाएं। तो साथ आप ये अंजीर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका जो मसला जो है वो जल्दी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और किसी भी वीडियो के मतलब अगर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको लाजमी दूँगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।